हे गाइस, दिस सिद्धार्थ है कि टेकी बफून और आज देखो हम बात करेंगे OnePlus 8T की जो जस्ट लॉन्च हुआ है। एंड सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है OnePlus 8 का जो नया इटरेशन है 8T वो कितना ज़्यादा अच्छा है। अब हर बार वैसे ऐसा होता है कि जो T मॉडल आता है जो एक 6 मंथ्स के बाद आता है, एक नया रिफ्रेशिव मॉडल होता है, लेकिन उसमें हमेशा प्लस वेरिएंट होता है जो करंट फ्लैगशिप प्रोसेसर है उसका। तो इन थियरी OnePlus 6 में था 845 एंड OnePlus 6T में था 845 प्लस, 7 में 855, 7T में 855 प्लस, लेकिन इस साल 865 का 865 रहा। एंड इस साल एक बहुत ही अच्छा गैप बन चुका है जो 865 और 865 प्लस का था। वैसे इतना बड़ा गैप बनता नहीं था, लेकिन इस साल ज़्यादा बड़ा गैप परफॉर्मेंस का बड़ा है, लेकिन इस बार 865 प्लस 8T में नहीं है, तो ये सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ। एंड दूसरी और ख़राब चीज़ है जैसे कि वायरलेस चार्जिंग नहीं है, IP रेटिंग नहीं है, ऑल्दो इसमें सील्स लगाए हुए हैं वाटर रेजिस्टेंस के लिए, पर सर्टिफाइड रेटिंग नहीं है IP68 वाली। वैसे 7 में जैसे कि एक टेलीफोटो कैमरा नहीं था, 7T में टेलीफोटो भी था, अल्ट्रा वाइड भी था, एंड इस बार लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 8 में अल्ट्रा वाइड था, मेन कैमरा था, बट टेलीफोटो कैमरा नहीं था, मतलब जो जूम कैमरा होता है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। इस बार ऐसा लीक था कि 8T में आएगा टेलीफोटो कैमरा, लेकिन एक्चुअल में आया नहीं, तो ये भी एक बमर है। तो देखो सबसे पहले डिस्प्लेस की बात करें, 90 हर्ट्स 120 हर्ट्स ये डिफरेंस है। 120 हर्ट्स आप ऐसा बोलोगे कि 90 और 120 में इतना डिफरेंस दिखता नहीं, लेकिन मैं OnePlus 8 Pro यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने OnePlus 7T बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो मुझे क्लियरली डिफरेंस दिखता है। बट मैं 144 हर्ट्स भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं पहले से ही रिफ्रेश रेट जो अलग अलग टाइप्स के हैं उनसे पहले से ही नोन हूँ, एंड शायद से आपको ये डिफरेंस नहीं देखे। 60 to 120 हर्ट्स में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैप देखेगा। 120 हर्ट्स बहुत ही स्मूथ लगेगा, लेकिन 90 to 120 आप पे अगर आप ऑलरेडी बहुत हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स या कुछ यूज़ करो तो फिर आपको मे बी डिफरेंस देखे 90 और 120 के बीच में, लेकिन एवरेज कस्टमर को दिखेगा नहीं। तो OnePlus 8 और 8 Pro के डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है सिवाय फ्लैट पैनल के। तो इस बार जो OnePlus 8T है उसमें फ्लैट पैनल है। अगर आप फ्लैट डिस्प्लेज अगर आपको पसंद हो कर्व की जगह तो फिर आप उसमें जा सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने OnePlus 8 Pro वाले वीडियो में बोला था, इनमें जो पाम रिजेक्शन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है एंड मेरे को मिस क्लिक्स नहीं हुए हैं ज़्यादा जितना बाकी के लोग बोलते हैं। मुझे इतने अभी भी मिस क्लिक्स नहीं हुए हैं, उस वीडियो को 2 से 3 महीने हो चुके, लेकिन अभी भी उतने सारे मिस क्लिक्स नहीं हुए हैं। बट सबसे बड़ा एस्थेटिक डिज़ाइन चेंज दिखेगा वो कैमरा बम्प। ये OnePlus 8 का कैमरा बम था और ये OnePlus 8T। तो कैमरा मॉड्यूल देख के ऐसा लगेगा कि बहुत ही लीप किया है एक अलग ही जनरेशन में कैमरा के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेम IMX 586 सेंसर 48 मेगापिक्सल का जो हमने OnePlus 8 में देखा था, जो इससे पहले OnePlus 7T में था, जो उससे पहले OnePlus 7 में था। तो ये बहुत ही पुराना हार्डवेयर जो मिड रेंज का हार्डवेयर थे वो यूज़ कर रहे हैं, एंड OnePlus Nord में भी है, नॉट टू मेंशन। बस फ़र्क ये होगा कि उन्होंने ज़्यादा अच्छी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की होगी, मतलब जो प्रोसेसिंग होगी इमेज कैप्चर करने के बाद वो ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से Gcam जो ऑलरेडी ईजिली आप OnePlus फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं, ये शॉट OnePlus 7T का जो मैंने रिव्यू किया था OnePlus 7T 2020 में कैसा चलता है, टॉप राइट पे क्लिक करना वीडियो देखने के लिए। पर ये फ़ोटो था एकदम क्रिस्प इमेज है, हाई डायनामिक रेंज भी अच्छा है एंड कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से Gcam यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। ऑलरेडी आपको कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी दिख रही है एंड IMX 586 सेंसर जो है उसके साथ बहुत ही अच्छा जाता है Gcam। तो अगेन दोनों कैमराज में इतना डिफरेंस नहीं है, मेन डिफरेंस है अल्ट्रा वाइड पे। तो इस बार एक्चुअली अल्ट्रा वाइड है, 123 डिग्री था कंपेयर टू 119। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही वाइड लगेगा। बाकी 5 मेगापिक्सल का मैक्रो जो ऑलरेडी 2 मेगापिक्सल था OnePlus 8 में, एंड दोनों बेकार है, नॉट इवन क्लोज टू जो OnePlus 7T या फिर OnePlus 8 Pro में था। वो एक्चुअली अल्ट्रा वाइड सेंसर यूज़ कर रहे थे एंड OnePlus 8 Pro में 48 मेगापिक्सल का IMX 586 सेंसर जो दूसरे कैमराज में मेन सेंसर है, वो OnePlus 8 Pro में अल्ट्रा वाइड सेंसर है डेडिकेटेड। तो उससे ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे शॉट्स आते हैं एंड मुझे इसमें मैक्रो फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको OnePlus 8 Pro का कोई भी वीडियो जैसे कि डिस्प्ले इशूज़ के आते हैं, मैंने इवन OnePlus केयर ऐप से रिपेयर में भेजा था, वो सब एक्सपीरियंस इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज़ के लिए आप टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो, वो प्लेलिस्ट चेकआउट करना। मूविंग बैक टू OnePlus 8 और 8T, दोनों में इस बार इतना फ़र्क नहीं है सिवाय प्राइसिंग का। अब प्राइस की बात करें तो फिर OnePlus 8 चालू होता है 42,000 से, एंड होता है जो 12 to 56 GB है वो 50,000 पे। मेरे हिसाब से OnePlus 8T की प्राइसिंग ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल उसमें जो
ग्लास की जो ग्लास बैक की फिनिश है वो ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। तो अगर आपको पता OnePlus 8 में जो ग्लास बैक है वो बहुत ही अच्छा मैट फिनिश है, जबकि OnePlus 8T में जो है वो बहुत ही ग्लॉसी फिनिश है। क्रेडिट दूंगा कि उसमें ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स दिखते नहीं, लेकिन स्टिल ग्लॉसी फिनिश उतनी अच्छी नहीं होती। सबसे मेन डिफरेंस जो उनका काइंड ऑफ एक मार्केटिंग डिफरेंस था वो था वॉर्प चार्ज 65। अब अगर आपने मेरी OnePlus 8T जब लीक हुआ था वो वाली वीडियो मैंने जब की थी तो आपको पता होगा मेरे क्या ओपिनियन है वॉर्प चार्ज 65 पे। मैं OnePlus 8 Pro पे वॉर्प चार्ज 30 यूज़ करता हूँ एंड वो ऑलरेडी बहुत फास्ट है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर 20 to 80 एक बहुत अच्छा परसेंटेज है अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा चलानी हो, लेकिन जो 80 to 100 में जो डिफरेंस आता है बैटरी का वो काइंड ऑफ आपके 1 से 2 साल खींच सकता है बैटरी लाइफ के। वो आपको लगेगा कि सिर्फ 20% है, लेकिन एंड की जो बैटरी फिल करना है वो बहुत ही इंटेंसिव होता है बैटरी के लिए एंड इवन चार्जर के लिए। इसलिए अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में 1 to 50 बहुत ईजिली बहुत जल्दी फिल हो जाती है अराउंड 15 to 20 मिनट्स में, लेकिन पीछे का भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं इस फ़ोन को 20 to 80 चार्ज करता हूँ एंड एग्जैक्टली 30 मिनट्स लगते हैं एंड आई थिंक 30 मिनट्स हर एक के दिन में होंगी एटलीस्ट। अगर नहीं है तो फिर प्लीज़ गेट अ लाइफ। एंड बहुत कम ऐसे चांस आएंगे जब आपको एक्चुअली 20 मिनट्स में फ़ोन चार्ज करना होगा, लेकिन वो खास करके ट्रैवलिंग के टाइम्स आएंगे जो आजकल नहीं चल रहे टू बी फ्रैंक। और मेरे हिसाब से एक ऑप्शन मिलना चाहिए वेरिएबल चार्जिंग का। अगर आपको 30 वॉट्स पे चार्ज करना हो तो फिर वो या फिर 80 या फिर 5 वॉट्स जो भी, पर 65 वॉट्स मेरे हिसाब से बहुत ही ओवरकिल है। नॉट टू मेंशन 120 वॉट्स Xiaomi। एंड जो एक और चीज़ उनके OnePlus 8T के इवेंट में थी वो थी Android 11 के फीचर्स। तो ऑब्वियसली Android 11 जो Oxygen OS 11 है, अगर आपको फीचर्स जाना जैसे इस बार वीडियो पोर्ट्रेट है उस सब पे मैंने वीडियो करके रखी है। मुझे ये सब चीज़ें वापस रिपीट नहीं करनी है। अगर आपको देखनी हो तो इसलिए मैं बार बार बोलता टॉप राइट पे क्लिक करना उस वीडियो के लिए। एंड उसमें वीडियो पोर्ट्रेट्स एंड बहुत ही न्यू फीचर्स थे जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। वो सब चीज़ OnePlus 8 में भी ऑब्वियसली आएंगे ही। तो कोई खास OnePlus 8T का फीचर नहीं है, वो आई नो आउट ऑफ द बॉक्स आता है, लेकिन आप अपडेट कर ही सकते हो अपने OnePlus 8 को। तो टू बी ऑनेस्ट अल्ट्रा वाइड कैमरा के अलावा मुझे कुछ इतना बड़ा डिफरेंस ही दिख रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट 99% टाइम्स आप मेन सेंसर यूज़ करोगे एंड इसलिए मुझे कोई इतना बड़ा अपग्रेड नहीं दिख रहा है। ये फ़ोन और OnePlus Nord ये दो फ़ोन्स थे जिनके लिए मैं बहुत ही कम हाइप था OnePlus के फ़ोन्स के लिए एंड काइंड ऑफ वो हाइप ट्रू भी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना कुछ डिफरेंस है नहीं। इस बार 8T Pro भी नहीं था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट 60,000 के ऊपर वो लोग क्या ही देंगे वॉर्प चार्ज 65 के अलावा। तो मेरे हिसाब से OnePlus 8T अगर आपको अच्छा लगे देखने में, जो मुझे इतना नहीं लगता, मुझे फिर भी जो सेंट्रल कटआउट है कैमरा का वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि 8T में बहुत मार्केटिंग की है। लेट्स बी ऑनेस्ट वो 4 कैमरास दिखाए एंड 2 अलग अलग फ्लैश किए थे, जो पहले ऑलरेडी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बोल दिया कि ये 2 फ्लैश अलग करने से कुछ होता नहीं है। एंड इवन मार्केटिंग की है 48 मेगापिक्सल OIS कैमरा। तो एक बहुत ही ख़राब अप्रोच लिया मेरे हिसाब से OnePlus 8T के लिए। लेकिन अगर आपको OnePlus 8 एक बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलता है, इवन सेकेंड हैंड, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स यूज़ किया होगा, एंड अगर ज़्यादा वेयर नहीं हो उस फ़ोन में लेकिन बहुत ही सस्ते में पड़े, जैसे कि एक मैंने देखा था 32,000 में जो 8/128 GB वाला वर्जन था, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छी डील है मेरे हिसाब से। अगर आपको वैसी कोई डील्स मिले तो फिर वो ले लीजिए, लेकिन OnePlus 8 नया लेने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मैंने इस चैनल पे पहले ही बोला मेरा भी बजट 40 के था, बट OnePlus 8 बहुत ही ख़राब फ़ोन था एंड मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। एंड जो 15K में जो डिफरेंस आया एंड देखा जाए तो 10K में, क्योंकि 45K वाला जो OnePlus 8 का वर्जन है वो ज़्यादा अच्छा है, तो 10K में जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा है। IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, वायरलेस चार्जिंग, बहुत ही अच्छा कैमरा सिस्टम, एक बहुत अच्छा डिस्प्ले जो 2K डिस्प्ले है, क्वाड HD मतलब रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो OnePlus 8 एक बहुत ही ऑकवर्ड प्राइसिंग में है, क्योंकि OnePlus ज़्यादा लो नहीं जा सकता एंड ज़्यादा हाई भी नहीं जा सकता क्योंकि उसमें OnePlus 8 Pro है। तो OnePlus 8T पे आपके क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वर्सेस Samsung Galaxy S20 FE होगी फैन एडिशन, क्योंकि वो एक बहुत ही नया इंटरेस्टिंग टेक है सैमसंग ने जो फ़ोन डिपार्टमेंट में लिया है, खास करके इंडिया में, क्योंकि OnePlus को हेड टू हेड डिफीट करने की ट्राई की है। एंड देखो अगर वीडियो पसंद है तो फिर लाइक करना। ऐसे ही कंपैरिजंस, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, टेक न्यूज़, इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज़ के लिए। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।